हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल प्रजापति एजुकेशन में। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो अपनी वीडियो का टॉपिक है वो है HCF। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने LCM की वीडियो बना रखी है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, HCF एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में बोलते हैं मॉड। मसा क्या होता है, आइए इसको पहले हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है मसा की, HCF की डिफिनीशन लिखी है कि HCF होता क्या है। तो समझते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसे HCF कहते हैं। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एक दो संख्या को नहीं, वो पूरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, उसको क्या बोलते हैं? HCF। जैसे आपको कोई संख्या दी जाए, हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे हमने दो संख्याएं ले ली, 6 और 12, और आपसे कहा जाए कि इसका HCF बताइए। तो HCF का मतलब हमने क्या बताया कि आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन दोनों को विभाजित कर दे, जो इन दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही क्या होगा इसका HCF। और सबसे बड़ी वो संख्या, उससे बड़ी और कोई संख्या ना हो जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? HCF देखने के लिए हम क्या करें, हमको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसका इन दोनों को पहले फैक्टर करते हैं। आप बताइए कि 6 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकती है? 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 6 जो है 2 से विभाजित हो सकता है। 6 जो है 2 से विभाजित हो सकता है, क्योंकि 2 3 6, और 3 से भी विभाजित हो सकता है। इसके बाद 4 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, इसके बाद 6 से विभाजित होगा। हमने 6 का फैक्टर लिख दिया। 6 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है? क्या निकला? 2 3 6। अब इसी तरह से 12 का फैक्टर करना है, देखना है कि 12 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 12 का फैक्टर क्या क्या है? 2 से 12 विभाजित हो सकता है, 3 से विभाजित हो सकता है, 4 से, 5 से नहीं होगा, फिर 6 से, फिर 12 से। हमने फैक्टर कर लिया। अब इसके बाद आपको देखना है इन संख्याओं में कॉमन कौन कौन सी संख्या है, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर करने के बाद आपको देखना है कॉमन कौन कौन सी संख्या है। कॉमन आपको देखना है। अब हम इन दोनों में देखेंगे जो कौन कौन सी संख्याएं जो मिल रही हैं। तो 2 है, 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, 2 इन दोनों में मिल रहा है। इसके बाद क्या है? 3 भी इन दोनों में मिल रहा है, दोनों में कॉमन है। और इसके बाद 6 कॉमन कौन कौन सी संख्या मिली? 2 3 6। हम कॉमन संख्याओं को यहाँ लिख देते हैं, 2 3 6। हमने फैक्टर किया, हमने कॉमन देखा। अब आपको देखना है कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है। फैक्टर किया, कॉमन निकालने, इस कॉमन को देखा। इसके बाद हमको क्या करना है? हाईएस्ट नंबर देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन में भी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 2 3 6। अब तीनों में कौन सा नंबर हाईएस्ट है? 6 नंबर क्या है? हाईएस्ट है। यही क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही जो है 6 और 12 का HCF हुआ। 6 और 12 का HCF क्या निकल के आया? 6। इतनी बात आई समझ में? ये हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया, ये कोई मेथड नहीं है। ये कोई मेथड नहीं है HCF निकालने के लिए। HCF निकालने के 2 मेथड है। कौन कौन से? भाग विधि एक होती है, और एक विधि है गुणनखंड विधि। भाग विधि को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन मेथड, और गुणनखंड विधि को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आपको समझने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। शायद यहाँ आपको ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा, डिवीजन मेथड है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको भाग विधि से कैसे HCF निकालते हैं उसको समझाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 4 और 14। इसको आपको क्या करना है? HCF निकालना है भाग विधि से। कैसे निकालेंगे भाग विधि से? तो आइए देखते हैं भाग विधि से कैसे HCF निकाला जाता है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। 14 में 4 से भाग देंगे, 14 में 4 से भाग देंगे, और तब तक भाग देंगे जब तक पूरी संख्या पूरी तरह से कट ना जाए और शेष कुछ ना बचे। आपको तब तक सॉल्व करना है, तब तक भाग देना है। कैसे देंगे समझते हैं। 4 का भाग हम 14 में ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 4 3 12।
शेष कितना बचेगा आके? 4 में से 2 जाएगा 2 और 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारा 2 क्या बचा? शेष फल बच गया, रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे? इसको हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक संख्याएं पूरी तरह से कट नहीं जाएंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो भी हमारा डिवाइजर है जिसे हम भाग दिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे? शेष फल से भाग दे देंगे। 4 को हम यहाँ पर लाएं, जिस संख्या से आप भाग दिए हैं उस संख्या में आप भाग देंगे जो आपका शेष बचा है। अब हम 4 में इसमें भाग देंगे, 4 में इससे भाग देंगे, 2 दूना 4, 4 में से 4 जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं कि संख्याएं पूरी तरह से कट चुकी हैं। और आप कैसे जानेंगे कि हमारा HCF क्या हुआ? तो जिस संख्या से लास्ट बार पूरी संख्याएं पूरी तरह से कट जाती हैं और शेष कुछ नहीं बचता, वही आपका क्या होता है? HCF। तो हमारा HCF क्या निकल के आया? HCF निकल के आया 2। लेकिन अगर इसी को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें, हमने पीछे बताया कि 2 विधियां होती हैं, एक डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। अगर दूसरा हम गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम यही संख्या लेते हैं 4 और 14, इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना HCF निकल के आता है। तो सबसे पहले 4 और 14 का HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? इन दोनों का फैक्टर, गुणनखंड। तो हम 4 का गुणनखंड कर लेते हैं। 4 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 1 के 2। फिर अब हमें 14 का ऐसे गुणनखंड कर लेना है, 2 सते 14 और 2 7 से ही कटेगा क्योंकि 2 और किसी संख्या से नहीं कर सकता। 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 1 के 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 का फैक्टर क्या क्या आया, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। 4 का फैक्टर आया 2 गुना 2 और 14 का फैक्टर आया 2 गुना 7। अब इसमें आपको देखना है कि कौन संख्याएं दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसके बाद और कोई संख्या नहीं बची है जो इन दोनों में कॉमन हो। ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 7 है, तो कॉमन हमारा नहीं होगा। तो क्या मिला? 2 हमें कॉमन मिला। तो यही हमारा दोनों का क्या हुआ? HCF। 14 4 का HCF क्या मिला? 2। ये हमारा आ गया आंसर। HCF क्या मिला आपको? 2। लेकिन ये बात जो है 2 संख्याओं की थी, आप इसको आसानी से समझ गए होंगे और निकाल भी सकते हैं। अगर आपको 3-4 संख्याएं दे दी जाए और कहा जाए इनका भाग विधि से या गुणनखंड विधि से HCF निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3 संख्याओं का कैसे HCF निकालेंगे। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, आपको 3 संख्याओं का HCF निकालना है। कैसे? भाग विधि से। हमें भाग विधि से इन तीनों का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे? कौन कौन सी संख्याएं? 10, 24, 36, ये 3 संख्याएं। इन तीनों संख्याओं का हमें भाग विधि से HCF निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 2 संख्याएं चूज करनी है। हमने 2 संख्याएं ले ली, शुरुआत की 2 संख्याएं 10 और 24, 2 संख्याएं ली। अब क्या करना है? 24 में हम 10 से भाग देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 10 दूना 20, भाग देने पर 4 हमारा शेष बचा। अब हमको वही पिछली प्रक्रिया हमने जैसे आपको बताई थी वैसे ही करना है। जो भी शेष फल बचा है जिससे आप भाग दिए हैं डिवाइजर से, उसमें आपको रिमाइंडर से भाग दे देना है। अब हम 10 में भाग देंगे, 4 दूना 8। अब हमारा शेष कितना बचा? 2। अब फिर वही प्रक्रिया करनी है, जो भी शेष बचा, जो भी रिमाइंडर आया है उससे आपको डिवाइजर में भाग दे देना है। जो शेष आया है उसके पहले जो आपने जिस संख्या से भाग दिया है उसमें आपको 2 से भाग दे देना है। अब हम इस 4 को यहाँ पर ले आए, अब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। हमारी संख्याएं पूरी तरह से कट गई, कुछ नहीं शेष फल बचा। तो अगर आपको 2 संख्याओं का पूछता 10 और 24 का, तो हमारा HCF क्या हो जाता है? यही 2। लेकिन हमको क्या पूछा है? 3 संख्याओं का HCF, 10, 24 और 36। 3 संख्याओं का HCF पूछा है, तो हमें अगली संख्या का भी HCF निकाल लेना है। इसके बाद ही पता हो सकता है कि तीनों का HCF है क्या। तो अब 36 का HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है? जिस संख्या से लास्ट बार पूरी संख्याएं कटी हैं उसी संख्या से आपको तीसरी संख्या में भी भाग दे देना है। यहाँ पे भाग देते हैं। 36 में हम
2 से भाग देंगे, फिर 2 एके 2, एक शेष आया, फिर 6 उतारे, 2 अठे 16। संख्याएं पूरी तरह से कट गई और हमने बताया जिस संख्या से लास्ट बार पूरी संख्या कटती है वही HCF होता है। तो का HCF क्या निकल के आया? इन तीनों का HCF आया 2। कितना आया? 2। अगर हम इसी को गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो देखते हैं HCF कितना आता है। कितनी संख्या है? 3। सबसे पहले हम तीनों का क्या कर लेंगे? फैक्टर, तीनों का गुणनखंड। 10 का करेंगे, 2 पच्चे 10, फिर 5 एके 5। 24 का करेंगे, 2 एके 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, फिर 3 एके 3। 36 का करेंगे, 3 एके 3, 36 का करेंगे, 2 एके 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एके 3। अब तीनों का हमने फैक्टर कर लिया है। नीचे लिख देते हैं सबका फैक्टर 10, 24 और 36 कितना फैक्टर आया है। 10 का आया है 2 गुना 5 और 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 36 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब इसमें आपको देखना है कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो कॉमन सबसे पहले देखेंगे, तीनों में 2 कॉमन है। इसके बाद दूसरी संख्या 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं। तो HCF क्या निकला? HCF क्या निकला? 2। तो यही सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं जो इन तीनों को विभाजित कर सके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका फैक्टर हो ही ना, अगर आपका फैक्टर कोई मैच ही नहीं करता है तो HCF क्या होगा? आपको यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं और आपको बताना है इनका HCF क्या होगा। हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि जल्दी होता है फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे जानना तो दोनों ही मेथड जरूरी हैं, लेकिन जब भी आप सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन टाइम आपका बच जाता है। भाग विधि में कंफ्यूजन भी हो सकती है, लेकिन गुणनखंड विधि आसान है। हम इसको आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 8, 11 और 12, इन तीनों का आपको HCF बताना है। तो कैसे? पहले हम फैक्टर करेंगे 8, 11, 12। 8 का कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक 2। अब 11 का करेंगे। 11 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही कटती है और अन्य किसी संख्या से नहीं कट सकती है। तो हम 11 का 11 से ही भाग देंगे। 11 के 11। अब 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक 3। अब आपको तीनों में क्या करना है? देखना है तीनों में कौन कॉमन फैक्टर। हम तीनों का लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2। 11 का आया 11 और 12 का आया 2 गुना 2 गुना 3। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तीनों के फैक्टर लिखे हैं 8, 11, 12। 8 के फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 है और 11 के फैक्टर 11, 12 के फैक्टर क्या क्या है? 2, 2, 3। अब आप देखते हैं कि दो ऊपर वाली और नीचे की संख्याएं कुछ कुछ मैच कर रही हैं ना, लेकिन बीच वाली संख्या एकदम मैच नहीं कर रही, वो सबसे अलग है। तो यहाँ पे हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे HCF क्या होगा? जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ पे HCF क्या हो जाता है? 1। वहाँ पे HCF 1 हो जाता है। तो हमारा इन तीनों का HCF क्या निकल के आया? 1। 8, 11, 12 का HCF क्या आया? 1। जब भी आप कोई भी HCF किसी भी संख्या का HCF निकालें, वहाँ पे कोई भी कॉमन संख्या आपको ना मिले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF 1। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।